31 मई को थिएटर्स में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सावी। वो मूवी अब आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे एंड इट्स अ गुड इनफ डिसेंट थ्रिलर मूवी जो मेरे ख्याल से मास ऑडियंस को पसंद आ सकती है। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट जो था मैं कहूँगा वो था इसका क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स में जाके उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें करे हैं, एटलीस्ट ट्राइड तो किया है टू एग्जीक्यूट एंड आई थिंक दे काइंड ऑफ पुल्ड इट ऑफ। मूवी की कहानी की अगर मैं बात करूँ तो एक इंडियन फैमिली है जो रहती है अभी इंग्लैंड में लिवरपूल में, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि जो हस्बैंड है उनको जेल में भेज दिया जाता है बिकॉज कमिट्स अ क्राइम, ऐसा हमें बताया जाता है। और फिर उन्हें काफ़ी बड़ी सी सज़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वाइफ है वो एकदम हाउसवाइफ होती है, एकदम नॉर्मल सी हाउसवाइफ होती है और उसे लगता है कि यार शी कांट लिव विदाउट हर हस्बैंड। तो वो डिसाइड करती है कि उसके हस्बैंड को जेल से भगा के लेके जाने का, प्रिजन ब्रेक करवाने का। अब यही से मेन मूवी की कहानी शुरू होती है। मूवी की लेंथ बस 2 घंटे है, ज़्यादा लंबी मूवी लगती नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स बीच बीच में थोड़े बहुत गाने इंक्लूडेड है मूवी में, लेकिन ऐसा नहीं है मूवी का एकदम पैटर्न तोड़ रहा है। बीच बीच में ऐसे गाने आते हैं जो बस मूवी के बैकग्राउंड में शुरू होते हैं और हमें बस स्टोरी आगे थोड़ी बहुत ढकलते हुए दिखाई देती है। जहाँ पे ऑफकोर्स इस मूवी में भी जो हमारे क्लासिक थ्रिलर मूवी में जो सारे स्टेक्स वगैरह होते हैं वही है। उसके बाद जो क्लासिक थ्रिलर मूवी में कोई जो ट्रोप्स होते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंटली हो जाती है जिन्हें हमें एज एन ऑडियंस बस ऐसे इग्नोर ही कर देना पड़ता है। तो वैसे भी चीज़ें इस मूवी में काफ़ी जगह होती है। आपको लगेगा ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ कैसा हो गया ये, मतलब पता नहीं चला गया। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाओ तो आपको मूवी अच्छी तरीके से डिसेंट लग सकती है। लेकिन जो इसके क्लाइमैक्स के बारे में जो डिटेल है वो उसके बारे में मूवी के एंड में जाके ज़्यादा बात करना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो दिव्या खोसला इस मूवी की जो एकदम सेंटर लीड है, तो उनकी परफॉर्मेंस आई वुड से कि हाँ डिसेंट ही थी। लेकिन उनका मुझे एक चीज़ नोटिस हुआ कि जब वो हिंदी में बात कर रही थी तो आई फेल्ट लाइक कि उनकी हिंदी थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जब वो इंग्लिश में बात कर रही थी तब उनकी इंग्लिश ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम देसी आदमी बिना कोई एक्सेंट का हिंदी में बात कर रहा है, जो मुझे अच्छा लगा इनफैक्ट। क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा था कि एक हाउसवाइफ थी, ऐसा दिखाया नहीं गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा हाईफाई है या फिर बहुत ही ज़्यादा उसको इंग्लिश वगैरह आती है। इनफैक्ट जो हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर था उसकी भी इंग्लिश एकदम एक्सेंट वाली नहीं थी। अब आई डोंट नो कि वो एक डिलिबरेट चॉइस था या बस एक था कि यार ठीक है हम इंडियंस है तो हमारी एक्सेंट उतनी इवॉल्व अभी तक नहीं हुई होगी। लेकिन इस मूवी के सरप्राइज पैकेज में कहना चाहूँगा अनिल कपूर और उनकी एक्टिंग और उनका कैरेक्टर। अनिल कपूर यार ही इज़ अ लेजेंड और इस बार भी उन्होंने एक्टिंग काफ़ी अच्छी करी है। अलग अलग उनके भेस भी हमें देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, मज़ा आता है उनको देखने के लिए। ही इज़ रियली वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस मूवी। फिर जो मैं क्लाइमैक्स से बात कर रहा था तो क्लाइमैक्स थोड़ा बहुत ये टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन क्लाइमैक्स उन्होंने, अब देखो कोई भी अगर हम ट्विस्ट एंडिंग वाला क्लाइमैक्स अगर हम लिखते हैं तो मेजरली 2 ही मेथड होते हैं। पहले मेथड में आप सारी चीज़ें दिखाते हो कि कैसे कैसे प्रोसेस करी थी, कैसे कैसे सारी चीज़ें मेन कैरेक्टर ने करे थे, लेकिन उसके बावजूद एंड में जो ट्विस्ट आता है वो हम गेस नहीं कर पाते। ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल वाली राइटिंग होगी कि यहाँ पे हम सब कुछ बता रहे हो ऑडियंस को लेकिन फिर भी ऑडियंस को पता नहीं चल रहा है, तो दैट्स गॉड लेवल राइटिंग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड मेथड में है कि जैसे हम सारे प्रोसेस बताते होते हो लेकिन कुछ प्रोसेस जो है वो छुपा के रखते हो और जो चीज़ें और जो डिटेल्स अपने छुपा के रखी है उन्हीं डिटेल्स की वजह से जो एंड में ट्विस्ट आता है तो वो होता है जो हम कह सकते हो कि एक नॉर्मल राइटिंग वैसी हो गई। तो उसी तरीके की राइटिंग हमें क्लाइमैक्स में इस मूवी में देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाए जाते हैं फिर उनको ही एंड में रिवील करा जाता है कि हमने ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन नॉनदलेस मज़ा तो आता है, क्लाइमैक्स देखने में अच्छा लगता है। लेकिन गिवन द फैक्ट दैट अगेन कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इग्नोर ही करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको वही क्लीशेड थ्रिलर मूवी के ट्रोप्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस आई थिंक सावी इज़ अ मूवी विच इज़ अ डिसेंट थ्रिलर वॉच जो आपको बोर तो नहीं करेगी, इंगेज तो बिल्कुल रखेगी। थोड़े बहुत चीज़ें अगर आप इग्नोर करते हो तो इट्स अ डिसेंट इनफ वॉच। बाकी अगर तुमने ये मूवी पहले से देखी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाओ और तुम्हारे थॉट्स भी बताओ इस मूवी के बारे में। और मुझे पता है फिलहाल तो काफ़ी क्रेज चल रहा है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का, तो उसके बारे में मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे बात करी है, उसका लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।